अब ध्यान देना, गणेश की उत्पत्ति की कथा यहाँ हो रही है, गणेश के जन्म की प्राकट्य की कथा यहाँ हो रही है। जब शंकर बाबा और माता पार्वती का कल विवाह हुआ तो सबसे पहले पूजा किसकी हुई? गणेश की। तो वो गणेश कहाँ थे? जब शंकर बाबा और माता पार्वती का विवाह होने जा रहा था, लेकिन पूजा किसकी हो रही थी? गणेश जी की हो रही थी। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब कथा का पार कौन पा सकता है? अब बड़े भाव से समझे, धर्म से समझे। मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है कि एक बार माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती शंकर बाबा से कहने लगी, बाबा आपके इतने गण हैं जो रुद्र गण हैं, और वो सब आपका कहा मानते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर हम अपना शासन कर सकें। हम अपना ऑर्डर किसे करें? हमारा तो कोई है ही नहीं। मेरे देव आदिदेव महादेव शंकर बाबा कहते हैं, जो मेरा है वो सब तेरा तो है। पति कहने लगे पत्नी से, जो मेरा है वो सब तेरा तो है। अरे नहीं नहीं बाबा, ये तो बोलने की बात है। जिस तरह आपके इतने अच्छे गण हैं जो आपकी हर समय रक्षा करते हैं, तो हमारा भी कोई गण ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा रक्षक, ऐसा सेवक होना चाहिए जिससे हमें भी उसकी हर समय जरूरत पड़ती है, हमें भी लगे कि हमारा भी कोई है। तो शंकर बाबा ने कहा, अगर आप पुत्र चाहती हो तो पुत्र कौन दे सकता है? पुत्र को कौन प्रदान करता है? आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, आचार्य के पास जाएंगे, आप किसी विद्वान के पास जाएंगे और अपनी कुंडली दिखाएंगे तो क्या कहेंगे कि महाराज हमें पुत्र चाहिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा साधन अपनाना पड़ेगा? तो विद्वान आचार्य ब्राह्मण क्या कहेंगे? आप संतान गोपाल का पाठ करो। क्या करो? संतान गोपाल का पाठ करो, क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण का भजन करने वाला, श्री कृष्ण को भजने वाला, कृष्ण का अनुसरण करने वाला, कृष्ण का तप करने वाला सदा पुत्रवान हो जाता होता है। इसलिए आप क्या करो? श्री कृष्ण की आराधना करो, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई आप तप करो, कोई भजन करो, कोई स्मरण करो। तो आज शंकर बाबा भी कहते हैं कि महाराज पार्वती को कहा, अगर आप पुत्र चाहती हो तो क्या करो? श्री कृष्ण की आराधना करो और उनसे कहो कि हमें पुत्र रत्न प्रदान करो। और यहाँ श्री शिव महापुराण में लिखा है, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगी, तप करने लगी। और जब तप करने लगी तो मेरे कृष्ण जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं, हे माँ, हे जगदम्बा, हे जगतेश्वरी, हे जगन्माता, आप तप कर रही हो, मेरा ध्यान कर रही हो, बोलो आपको क्या चाहिए? माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती जी कहती हैं, हे कृष्ण, मुझे आप जैसा सुंदर पुत्र चाहिए, आप जैसा सुंदर पुत्र चाहिए। जब ये बात कही तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे माँ, मेरे जैसा तो सुंदर कोई दुनिया में हो नहीं सकेगा, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और दुनिया में जब है नहीं तो आप चाहती हैं कि आप जैसा सुंदर पुत्र हो, तो क्यों ना माँ मैं आपका पुत्र बनकर के आपकी गोदी में आ जाऊं। और शिव पुराण की कथा कहती है, उसी समय मेरे श्री कृष्ण माँ भगवती अम्बा, माँ जगदम्बा की गोदी में पुत्र बन करके आ जाते हैं। बोले शंकर भगवान। और जैसे आए तो महाराज बड़ा आनंद होने लगा,
सबको पता चला आज शंकर बाबा और माता पार्वती के घर में दूसरा पुत्र आ गया है, दूसरे पुत्र ने जन्म दे दिया है। तो सब बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं और महाराज कोई बधाई